सबसे पहले वाले सवाल पे आते हैं, मतलब ये एमसीक्यू नहीं बोल रहे हैं, ये फैक्टराइज हम यहाँ पे ज़्यादा सॉल्व कराने के लिए। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1/a² -2 -3a प्लस 3/a। ध्यान से देखते जाना। पहले हम कह रहे हैं इतने पार्ट को जरा एक बार ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, किसी न किसी का होल स्क्वायर दिखेगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और किस फॉर्म में -2ab, इतने पार्ट को हम दिखा भी रहे, कैसे यहाँ पे लिखा गया है। क्या ए को तुम ए का होल स्क्वायर लिख दोगे? क्या 1/a का स्क्वायर को 1/a का क्या लिख दोगे? होल स्क्वायर लिख दोगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया हमारे पास प्लस 2ab, 2 इंटू में ए इंटू में बी, यानी कि क्या 1/a, सॉरी हाँ -2ab। तो -2 इंटू में ए इंटू में क्या बी, क्या ए से कटेगा कितना आ जाएगा -2। ये पूरा पार्ट किसका होल स्क्वायर दिख रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या 2ab, यानी कि ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। यहाँ से हम कह रहे हैं -3 कॉमन कर लोगे तो ब्रैकेट में बचाना क्या बचेगा? a माइनस 1/a। क्या यही बचेगा कि नहीं बचेगा? ये पूरा पार्ट किसका होल स्क्वायर है? a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस 1/a का क्या लिखोगे इसको? होल स्क्वायर -3 ब्रैकेट में a माइनस 1/a। कोई डाउट हो तो पहले यहाँ तक बताओ। हम कह रहे हैं कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ से, चलो बताओ। यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है ना? कॉमन क्या निकालोगे यार? a माइनस 1/a कॉमन निकल गया, ब्रैकेट बनाओगे यहाँ पे, बोलना क्या लिखोगे? a माइनस 1/a -3, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। नोट करेंगे, चलिए। चलो देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, लिखा गया अगला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस क्या लिखा गया एक्स वाई, या 2xy। हम कह रहे हैं 3 पार्ट को अगर एक पास कर ले, क्या किसी न किसी का होल स्क्वायर बन जाएगा? ठीक है, सोच रहे कैसे बेहोश हुए थे हम। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर घर गई कि स्कूल में ही थी? घर गई थी ना, बढ़िया है ये। ठीक है, स्कूल जा अटेंडेंस बन जाएगा, गिरो घर। तुम गिरना मत, उठाएगा तुझे छोड़ देंगे लास्ट कचर कचर के जाओगे और फिर हमेशा के लिए सो जाएगा ना तू। चल कर, फिर चाप नहीं खा पाएगा, डेली रात में खाता है ना जाके पैसा चोरी करके। यह ध्यान देना। क्या हम कह रहे हैं इन 3 पार्ट को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को क्या एक पास अगर जैसे करेंगे हम लोग, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस लिखा गया है x प्लस क्या y। ये पूरा पार्ट किसका होल स्क्वायर दिख रहा है? x प्लस वाई। क्या इसको हम लोग x प्लस वाई का क्या लिख सकते हैं यार? होल स्क्वायर प्लस में ये लिखा गया x प्लस वाई। ये स्क्वायर है, ये एक बार दिख रहा होगा, कॉमन कितनी बार निकालोगे? एक बार वाला x प्लस वाई, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस क्या 1। नोट करेंगे इसको, चलिए आगे बढ़ते हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर -3a प्लस 6b -4ab। चलो बोलो, 3 पार्ट को एक साथ रखते हैं हम लोग, बताना किसको किसको एक साथ रखेंगे तो काम हो जाएगा, सोच के बोलो। यहाँ पे किसको, इसको रख लेते हैं, इसको एक साथ रख लेते हैं। ए बी है, वही हम भी कह रहे हैं, बी छूट गया यहाँ पे, तभी तो बन पाएगा ना। ठीक है, दिख रहा है। चलो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर -4ab को एक साथ किए, ये -3a प्लस 6b को एक साथ कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतने पार्ट को ऑब्जर्व जरा ध्यान से करना, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे। ये तो ये किसका स्क्वायर है? ए का स्क्वायर है। ये किसका है? 2b का है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, माइनस क्या हो जाएगा 2ab, माइनस क्या हो जाएगा 2ab, तो क्या पूरा पूरा बन जाएगा ना। तो इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, चलो लिख ही दे रहे पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू में ए इंटू में बी, ए इंटू में क्या 2b, यहाँ से -3 कॉमन करोगे तो ए माइनस में क्या बचेगा 2b बचेगा ना, a -2b। ये पूरा किसका होल स्क्वायर है? ए माइनस बोलो, a -2b का क्या होल स्क्वायर -3 ब्रैकेट में a -2b। क्या यहाँ पे 2 बार है और यहाँ कितनी बार है? 1 बार है। कॉमन कितनी बार निकालोगे? 1 बार वाला, a -2b कॉमन हुआ, ब्रैकेट में क्या बचेगा? a -2b और यहाँ से क्या बचेगा -3। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। नोट करेंगे इसको भी सब लोग, जल्दी। हो गया भैया। हो गया।
सही है। चलो आगे बढ़ते हम लोग फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास m ब्रैकेट में x माइनस 3y का लिखा गया होल स्क्वायर प्लस n ब्रैकेट में 3y माइनस x प्लस 5x माइनस में 15y। चलो बोलना, यहाँ से हम बोले एक बार चलो चेक करते हैं हम लोग यहाँ से कि इसको हम लोग पहला कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 3y माइनस x, हाँ ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पहले इन दो ब्रैकेट में हम लोग सेम पहले बनाते हैं, है ना। ध्यान देना कैसे बनाएंगे। m लिखा गया है ब्रैकेट में है x माइनस क्या लिखा गया 3y का क्या होल स्क्वायर। यहाँ देखोगे यहाँ भी 3y यहाँ भी x है, क्या यहाँ भी 3y यहाँ भी x है, लेकिन क्या दोनों का साइन तुमको डिफरेंस दिख रहा है। तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर ले, माइनस कॉमन कर लेंगे, दिख रहा है। तो जैसे माइनस कॉमन करेंगे बोलना ये माइनस x है तो अब क्या बन जाएगा प्लस x बनेगा ना, और ये प्लस 3y तो क्या बन जाएगा माइनस 3y। कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ से कॉमन क्या करोगे बताओ 5, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस में क्या 3y। अब जरा देखना तीनों ब्रैकेट में क्या तुमको सेम दिख रहा है कि नहीं, ऑब्जर्व करो ध्यान से देखना। यहाँ और यहाँ तुमको दोनों नंबर तो सेम दिख रहा था ना, वेरिएबल सेम दिख रहा था, लेकिन साइन का क्या था डिफरेंस था। यहाँ जो 3y माइनस है यहाँ 3y क्या है प्लस में है, इस पूरे में माइनस से क्या कर दिए मल्टीप्लाई किए, तो माइनस x से क्या बन गया प्लस x, प्लस 3y से क्या बन गया माइनस 3y। क्या तीनों ब्रैकेट में सेम दिख रहा है। यहाँ पे दो बार है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार। कॉमन कितनी बार निकालोगे एक बार। चलो नंबर और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो x माइनस 3y कॉमन हो गया। ब्रैकेट में जरा बताना क्या बचेगा m ब्रैकेट में x माइनस में क्या 3y माइनस में n, ये बचेगा ना, और प्लस में क्या बचेगा। एक स्टेप और किया जा सकता है क्या, m का क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो x माइनस में 3y और ब्रैकेट के अंदर चलो बोलो क्या mx माइनस में क्या 3 my, हाँ ठीक है, माइनस n प्लस 5। चलो नोट कर लेंगे। चले आगे बढ़ते हैं 6 वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा है x ब्रैकेट में 6x माइनस क्या लिखा गया 5y, ठीक है, माइनस 4 ब्रैकेट में 6x माइनस 5y का क्या लिखा गया होल स्क्वायर। चलो बोलना क्या किया जाए, सॉल्व कैसे किया जाए इसको। कॉमन निकाल सकते हैं ना, कॉमन निकाल सकते हैं ना, कि कुछ एज्यूम करके किए हो सॉल्व, एज्यूम किए हो, बिना उसके नहीं हो पाएगा। वही तो हम भी सोचे नहीं निकल सकता है कॉमन। कॉमन से भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एक बार चेक कर लिया जाए, यहाँ एक बार है वहां पे दो बार है, तो 6x माइनस क्या कॉमन निकालोगे 5y, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा जरा बोलो, x माइनस में क्या बचेगा 4 ब्रैकेट में 6x माइनस क्या 5y। मिला लेते हैं एक बार, नहीं आएगा तो एज्यूम करके भी कर सकते हैं। 6x माइनस 5y ब्रैकेट के अंदर x माइनस में बोलो कितना आएगा 24x माइनस माइनस प्लस 5 4 जा कितना आ जाएगा 20y। क्या एक स्टेप और सॉल्व हो सकता है अगर देख पा रहे हो तो। 6x माइनस क्या आ जाएगा 5y, और अगले ब्रैकेट में x माइनस 24 कितना आएगा माइनस 23x प्लस में कितना है 20y। जरा मिला लेना बहन, यही है ठीक। आगे देखते हैं हम लोग 7th वाले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या लिखा गया है 1 अपॉन में 35 प्लस 12 अपॉन में 35a प्लस में ए स्क्वायर, यही है। सबसे पहला काम क्या करोगे, एलसीएम लोगे। क्या लोगे एलसीएम, कितना आएगा बताओ 35, बोलते जाना 1 प्लस 12a प्लस कितना आ जाएगा 35a स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तक क्या ऊपर वाले को अरेंज कर सकते हो, अरेंज मतलब समझ में आ रहा है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, पहले स्क्वायर वाला, फिर उसके बाद जो टर्म होगा ए वाला, उसके बाद क्या आएगा कांस्टेंट। तुम इसको लिख रहे हैं बस अरेंज करके 35a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 1। अब नीचे वाले को तुम ऑब्जर्व ही मत करो, देखो ही मत, बस ऊपर वाले को ऑब्जर्व करना। ए स्क्वायर के आगे क्या है 35, लास्ट में क्या है 1। 35 में 1 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 35। 35 का फैक्टर निकालोगे ना, 35 का फैक्टर निकालना जरा 5 7 जा कितना आता है 35। पहला नंबर 5 से जाएगा वो 5 7 जा, क्या 5 और 7 को जोड़ने पे क्या 12 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको क्या लिखेंगे बोलो 35a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7a प्लस क्या 1, और नीचे क्या हमारे पास 35। चलो स्टार्टिंग के दो में जरा कॉमन बोलो क्या आएगा 5a, 5 7 जा 35 ये रहेगा, 5a से 5a चला गया 1 बार में। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो केवल कॉमन क्या लोगे 1, तभी ब्रैकेट में क्या बचेगा 7a प्लस 1, और नीचे क्या हमारे पास 35। क्या दो ब्रैकेट में तुमको सेम दिख रहा है यहाँ पे, तो बताओ क्या लिखोगे ऊपर 7a प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और एक में क्या लिखोगे 5a प्लस 1, और अपॉन में क्या हमारे पास 35। कोई डाउट यार यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। चलो ठीक है, नोट करेंगे इसको भी।
चले आगे बढ़ते हैं हम लोग 8th वाले पे आते हैं। एक ब्रैकेट में लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अगले ब्रैकेट में लिखा गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 माइनस 20। यहाँ बिना एज्यूम किए काम नहीं हो पाएगा, एज्यूम करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x को हम लोग क्या मान लेते हैं ए, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर क्या मानोगे ए, बोलना क्या आएगा ए ब्रैकेट में ए माइनस 1 माइनस क्या है 20, मल्टीप्लाई करोगे बोलना ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 20 का फैक्टर निकालना है, बीच में क्या लेके आना माइनस 1, 4 5 क्या होता है 20, समझ में आ रहा है ना। फैक्टराइज आता है कि नहीं करने के लिए, ठीक है। ए स्क्वायर बोलो क्या लिखेंगे प्लस 4a माइनस क्या 5a, 4 माइनस 5 कितना आएगा माइनस ए आएगा, 4 5 जो कितना आता है 20, लास्ट में है माइनस 20। स्टार्टिंग के दो में कॉमन बोलो ए, ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस 4, इन दोनों में कॉमन बोलो माइनस 5, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 4। क्या दोनों ब्रैकेट में सेम है हमारे पास, तो एक ब्रैकेट में बताओ क्या लिख लेंगे यहाँ से हम लोग a प्लस 4 और एक में क्या लिखेंगे हम लोग a माइनस 5। लेकिन यहाँ एक किसी ना किसी को एज्यूम किए थे हम लोग, एक किसको माने थे जरा बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को प्लस 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। और कुछ सॉल्व तो नहीं हो पाएगा, नहीं, ये इसका आंसर होगा, नोट कर लेंगे। जल्दी चले आगे बढ़ते हैं हम लोग 8th वाले पे आते हैं। एक ब्रैकेट में लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अगले ब्रैकेट में लिखा गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 माइनस 20। यहाँ बिना एज्यूम किए काम नहीं हो पाएगा, एज्यूम करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x को हम लोग क्या मान लेते हैं ए, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर क्या मानोगे ए, बोलना क्या आएगा ए ब्रैकेट में ए माइनस 1 माइनस क्या है 20, मल्टीप्लाई करोगे बोलना ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 20 का फैक्टर निकालना है, बीच में क्या लेके आना माइनस 1, 4 5 क्या होता है 20, समझ में आ रहा है ना। फैक्टराइज आता है कि नहीं करने के लिए, ठीक है। ए स्क्वायर बोलो क्या लिखेंगे प्लस 4a माइनस क्या 5a, 4 माइनस 5 कितना आएगा माइनस ए आएगा, 4 5 जो कितना आता है 20, लास्ट में है माइनस 20। स्टार्टिंग के दो में कॉमन बोलो ए, ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस 4, इन दोनों में कॉमन बोलो माइनस 5, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 4। क्या दोनों ब्रैकेट में सेम है हमारे पास, तो एक ब्रैकेट में बताओ क्या लिख लेंगे यहाँ से हम लोग a प्लस 4 और एक में क्या लिखेंगे हम लोग a माइनस 5। लेकिन यहाँ एक किसी ना किसी को एज्यूम किए थे हम लोग, एक किसको माने थे जरा बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को प्लस 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। और कुछ सॉल्व तो नहीं हो पाएगा, नहीं, ये इसका आंसर होगा, नोट कर लेंगे। जल्दी ये थे क्वेश्चन नंबर 8 तक करने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 से करना था। 12th क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेना, 9a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये लिखा गया यहाँ पे, ध्यान देना। 12th वाले से करवा रहे, एक बार देखते जाना, टेस्ट और सेल्फ का ही करवा रहे भाई, ठीक है, फैक्टराइजेशन का। आगे ध्यान देना, ये बताओ 9a किसका स्क्वायर है जरा बोलो 3a का, क्या इसको लिखोगे 3a का क्या लिखोगे होल स्क्वायर, इसको तुम लिखोगे a स्क्वायर माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर। अगर इसको पूरा a मानोगे, इसको पूरा b मानोगे, क्या तुमको दिख रहा है a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, यही है ना। और यहाँ ब्रैकेट हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस b, और एक ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस b, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, a प्लस बी और एक में क्या हमारे पास a माइनस बी। पहले वाले में अगर ध्यान दोगे, अगर यहाँ भी तुमको क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना क्वाड्रेटिक बनता हुआ। 4 3 कितना आगे जरा बोलो 12, 12 का फैक्टर निकालना है। अच्छा, इसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे जरा बोलो स्क्वायर वाला, क्या लिख देंगे इसको a स्क्वायर प्लस में क्या 3a माइनस क्या 4, लिख दिया यहाँ तक। ऐसे जरा इसको बोलना 3a माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 4। पहला वाला तो जनरल फॉर्म में है हमारे पास, लेकिन सेकंड वाला भी जनरल फॉर्म में नहीं है। सेकंड वाले को जनरल फॉर्म में लाने के लिए, जनरल फॉर्म समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हैं, कि जो स्क्वायर वाला टर्म होता है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, अभी क्या दिख रहा है वो निगेटिव। तो एक काम करते हैं, पहले जो लिखा गया उसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 4, ये लिखे हम लोग यहाँ से। माइनस जैसे ही कॉमन निकालोगे, जैसे कॉमन निकालोगे बताना ब्रैकेट में क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस है तो a स्क्वायर क्या आएगा प्लस में, प्लस 3 है तो क्या होगा माइनस 3a, प्लस 4 है तो क्या हो जाएगा माइनस 4। अब क्या दोनों ब्रैकेट में क्या तुमको सेम चीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में और ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो इसको हम लोग को वापस सॉल्व करना पड़ेगा आगे भी। चलो एक बार देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये बता, यहाँ पे 1 और 4 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 4 का फैक्टर निकालना और क्या लेके आना है 3, +4 ए ले लोगे और क्या ले लोगे -1 है, केवल बीच में क्या है +3 है, क्या है बीच में +3 है। तो इसको लिखोगे 4 का फैक्टर आएगा तो 4 × 1 = 4, 4 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 3। तो इसको लिखोगे a² + 4a -1a और लास्ट में क्या है -4। ऐसे जरा यहाँ पे बोलना, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोनों टर्म माइनस में है जो कि तुमको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। 4 का फैक्टर निकालना है यहाँ पे, जरा बताओ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोई भी और लिख सकते हैं, वही लिखेंगे भी, मिला लो एक बार, -4a + a और क्या है लास्ट में -4, -4a + a करोगे कितना आएगा -3a, कितना आएगा -3a, क्या बन रहा है यहाँ पे। चलो स्टार्टिंग के दो में जरा कॉमन बोलो, यहाँ पे पहले वाले ब्रैकेट के क्या कॉमन दिख रहा है जरा बोलो, a, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a + 4, यहाँ से कॉमन क्या -1 तो a + क्या 4, सेम है सेकंड ब्रैकेट में, इसमें कॉमन क्या है a, ब्रैकेट में क्या बचेगा a -4, यहाँ से कॉमन क्या लोगे +1, तभी यहाँ पे दिख रहा है क्या a -4, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए, यहाँ भी दोनों ब्रैकेट में सेम है। तो बोलो एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे यहाँ पे a + 4 और एक में क्या लिखोगे a -1। ऐसे सेकंड वाले के लिए बोलो माइनस है यहाँ पे, ध्यान देना, यहाँ बोलो क्या लिखोगे a -4 और यहाँ क्या लिख लोगे a + 1। इतने पे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अगर मन करेगा तो अंदर माइनस से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ये भी आंसर तुम्हारा क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। नोट कर सकते हैं, नोट क्या करना है रहने दो, आगे देखते जाओ। 12th क्वेश्चन था, 13th वाले पे आते हैं। 13th वाला क्या हमारे पास x² + 1/x² -11, यही है ना। चलो बताओ 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा बोलना, -11 को क्या लिख सकते हैं x² + 1/x² -2 और -9 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इतने पार्ट को ऑब्जर्व करना ध्यान से, यहाँ पे ये किसी ना किसी का तुमको होल स्क्वायर दिखेगा, किसका होल स्क्वायर है a - b का, किसका है, a की जगह क्या है x, b की जगह क्या होगा 1/x और 9 किसका होता है 3 का, क्या a² - b² के फॉर्म में आ गया। एक ब्रैकेट में क्या आएगा a + b और एक में क्या आएगा a - b, a + b और एक में क्या आएगा a - b। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं 14th वाले पे आते हैं। 14th वाले क्वेश्चन में क्या है 4x² + 1/4x² + 1, यही है ना। 1 को ध्यान देना एक बार सुनो, इसको हम पहले लिख रहे हैं, इसको 2x का क्या लिख रहे हैं होल स्क्वायर, इसको 1/2x का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। 2 को क्या तुम 1 को 2 - 1 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि नहीं। जैसे 1 को 1 की जगह तुम 2 - 1 यहाँ पे 1 लिखोगे, ये पूरा पार्ट जरा ऑब्जर्व करना, तुमको दिखेगा किसी ना किसी का होल स्क्वायर है ये, -2ab एक बार करके भी दिखा रहे हैं। एक काम करते हैं, पहले ये जो सवाल लिखा गया पहले हम यही लिख रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन होना है यहाँ पे। सवाल क्या था हमारे पास 4x² प्लस में क्या था 1 में क्या 4x², यही था ना हमारे पास। 2 की जगह क्या लिखे जरा बोलो, 1 की जगह क्या लिखे बोलो 2 - 1, क्या लिखे है 2 - 1। अब इस पूरे को ऑब्जर्व करना, 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/2x का होल स्क्वायर, क्या a² + b² हो गया हमारे पास। अब क्या लिखेंगे जरा बोलो +2ab, क्या लिखेंगे +2ab। तो 2 × में a की जगह क्या है बोलो 2x और b की जगह क्या हमारे पास 1 में क्या 2x, दिख रहा है ना, a की जगह 2x और b की जगह क्या 1 में 2x। क्या 2x से 2x कटेगा तो क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 का क्या होल स्क्वायर। इस ये पूरा पार्ट किसका होल स्क्वायर है a + b का, किसका है a + b का। तो ऑब्जर्व करना ध्यान से यहाँ पे a + b, a की जगह क्या है बोलो 2x प्लस 1 में क्या 2x का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ पे लिखा गया 1 का होल स्क्वायर। a², ये पूरा a मानोगे, ये पूरा b मानोगे, a² माइनस क्या लिख रहा b², तो एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a + b और एक में क्या लिखोगे a - b, बस यही इसका आंसर होगा। लास्ट में हम लोग लिख देंगे a, ये हो गया a + b और एक में क्या लिख देंगे a - b। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना क्या लिखा गया पढ़ो। ये भी हो ही जाएगा, पहले काम करेंगे सब लोग, पहले यहां से नोट करना चालू करें जल्दी। फोर एक्स स्क्वायर सॉरी 4x⁴
माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36, यही हमारे पास। अगर यहाँ से स्टार्टिंग में 4x पावर 4 लिख रहे हैं, यहाँ से माइनस कॉमन कर ले तो ब्रैकेट बनाओगे ही बनाओगे, इन तीनों के लिए बोल रहे हैं। माइनस कॉमन करोगे ब्रैकेट बनाओगे, क्या बचेगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, पूरा पार्ट आ गया हमारे पास। ये पूरा जो पार्ट तुमको दिख रहा है 4x पे पावर 4, ये किसका होल स्क्वायर हो सकता है, 2x का। लिख दोगे यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर, हाँ सॉरी 2x स्क्वायर का क्या लिख दोगे, होल स्क्वायर। यहाँ तुमको क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख ही रहा है। 36 का फैक्टर निकालोगे, 6 6 क्या होता है 36, क्या सारा प्लस में, तो क्या 6 और 6 को जोड़ने पे क्या 12 आ भी जाएगा हमारे पास। तो यही लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 6x प्लस में क्या 36। फैक्टराइजेशन करने आता है सबको, ये मान के चल रहे हैं। ये 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आएगा x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 6। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 6, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 6। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से, अगर ये 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस पूरे पार्ट को ऑब्जर्व करना, x प्लस 6 यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार, तो इसको क्या लिख दोगे x प्लस 6 एक ब्रैकेट में, और यहाँ भी क्या बचा है x प्लस 6, क्या इसको भी लिख दोगे यहाँ पे ऐसे। अब जरा ऑब्जर्व करना है x प्लस 6 कितनी बार तुमको दिख रहा है, 2 बार, क्या x प्लस 6 का होल स्क्वायर लिखोगे, तो इसको लिखोगे ओवरऑल 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में इसको लिखोगे x प्लस 6 का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है ना हमारे पास। जैसे यहाँ पे लिखे इसको होल स्क्वायर, तुमको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये पूरा a और ये पूरा क्या मानोगे b, क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है। एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a प्लस b, a प्लस में b लिख दिया यहाँ पे, और एक में क्या लिखोगे बोलो a माइनस b, है ना। तो एक काम कर रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं और b का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो बोलना क्या लिखोगे माइनस x माइनस 6। अगर देख लो फैक्टर निकल सकता है कुछ, कितने पे ही रोक देंगे, इतना ही वैसे आंसर होना चाहिए। 12 है, 12 को लेके आना कितना, 4 3 जा, नहीं यही सही होगा, इतने पे आंसर दिया भी गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी रुक जाएंगे, अभी एक साथ ही नोट करेंगे, रुके पहले 2-3 क्वेश्चन पहले करा लेंगे। इसके बाद आते हैं 16th वाले पे, पढ़ना 16th वाला क्या लिखा गया, ए स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा गया b प्लस सी माइनस b प्लस सी का क्या लिखा गया होल क्यूब। हो गया तक, ऑब्जर्व करना ध्यान से। यहाँ पे कॉमन अगर निकालना होगा, क्या यहाँ पे b प्लस सी एक बार है, यहाँ पे b प्लस सी कितनी बार है, 3 बार। कॉमन क्या निकलेगा, b प्लस सी कॉमन निकला, ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर, ये बचेगा ना, माइनस में b प्लस सी का क्या बचेगा होल स्क्वायर बचेगा ना। ठीक है, ब्रैकेट के अगर अंदर ऑब्जर्व करोगे, क्या तुमको दिख रहा होगा साफ साफ, ये पूरा ए स्क्वायर है ही, और ये माइनस इसको क्या मानोगे b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी आएगा ना, और एक में क्या आएगा a माइनस बी। तो माइनस बी है तो b में एक से ज्यादा टर्म है, क्या माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी और क्या आ जाएगा माइनस सी, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। कोई डाउट यार यहाँ तक, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं 17th वाले पे, क्या पढ़ो जरा 17th वाला, 2x क्यूब प्लस में 54y क्यूब, हाँ माइनस 4x माइनस 12y। स्टार्टिंग के पहले इस 2 में हम लोग देख के चलते हैं, कुछ हम लोग को कुछ कॉमन दिख रहा हो। हाँ ठीक है, 2 कॉमन दिख रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा बोलो, x क्यूब प्लस 27y क्यूब, ये बचेगा ना। यहाँ से कॉमन क्या करोगे, -4, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस में 3y, क्या यही बचेगा। कोई दिक्कतें आते हैं यार किसी को, यहाँ तक क्लियर है। इस ब्रैकेट को ऑब्जर्व करो ध्यान से, किसका होल क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है, नहीं ठीक है, यहाँ किसी का होल क्यूब का तुमको फॉर्मूला दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ, दिख रहा है ना। चलो ठीक है, 2 ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि आगे भी सवाल में ना 20 वाले क्वेश्चन में यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो हम यहाँ लिख रहे हैं। कल बताए भी थे, इनफैक्ट तुम लोग को याद आ रहा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद कर लो। एक ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी, एक में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लो कहीं, और इसको याद भी कर लेना, सब लोग को लिखो कहीं ऊपर लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते सवाल में। चलो ठीक है, फिर चलो ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तुमको दिख रहा है यहाँ पे। एक काम करेंगे, पहले इसको क्यूब बना लेते हैं, ये x का क्यूब लिखोगे और 27 किसका होता है 3 का, तो 3y का क्या लिख दोगे होल क्यूब। बाकी जैसा वैसा उतारे यहाँ पे x प्लस में क्या 3y। यहाँ जैसे ऑब्जर्व करोगे अब ब्रैकेट के अंदर पहले वाले में, क्या तुमको a क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है, तो एक ब्रैकेट में क्या आता है जरा बोलो, a प्लस बी हो गया यहाँ पे a प्लस बी। अगले में क्या आता है बोलो, a स्क्वायर माइनस ए बी, x में 3y का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 3xy, प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, 3y का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9y स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, -4 ब्रैकेट में क्या है x प्लस में क्या 3y। चलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब देख के बताना, ध्यान से देखना, ये पूरा एक पार्ट है, ठीक है,
और ये पूरा जो है सेकंड पार्ट है। तो पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में तुमको x प्लस 3y पहले दिख रहा है कि नहीं, दोनों पहले ही बताओ। कॉमन निकालना हम लोग को अब, है ना, लास्ट पार्टी कर रहे हैं इसमें। क्या x प्लस 3y यहाँ पे भी है, x प्लस 3y यहाँ पे भी है। अब जरा नंबर को ऑब्जर्व करना, इस पूरे जो पहला वाला है हमारे पास, पहला जो पार्ट है, इसके ब्रैकेट के आगे नंबर क्या लिखा गया 2, और यहाँ ब्रैकेट के आगे नंबर क्या है 4, है ना, क्या है 4। क्या 2 से 2 भी जाएगा, 2 से क्या जाएगा 4 भी जाएगा। तो क्या नंबर भी यहाँ पे कॉमन होगा कि नहीं होगा, तो नंबर कॉमन यहाँ पे क्या होगा 2, कॉमन क्या होगा 2, दिख रहा है ना सबको, यहाँ पे नंबर कॉमन क्या होगा 2, और वेरिएबल में कॉमन क्या होगा x प्लस क्या 3y, देखते जाना। अब ब्रैकेट बना रहे हैं यहाँ से, कॉमन क्या निकाले पूरे पार्ट से 2, और ब्रैकेट में क्या x प्लस 3y, क्या 2 से 2 चला गया, x प्लस 3y से x प्लस 3y चला गया, क्या बचा पहले ये बताओ, x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर, ये बचा हमारे पास। 2 से 4 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 2 2 4, ये ऑलरेडी कॉमन है यहाँ पे, ये इसका क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 18th वाले पे आते हैं। 18th वाला बहुत आसान था, 1029 माइनस में क्या लिखा गया 3x का क्या क्यूब, यही है ना। कॉमन क्या निकालोगे 3, ब्रैकेट में क्या बचेगा बोलो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, माइनस में x का क्यूब, यही है ना। हम मान के चलने की 10 तक का क्यूब तो सबको याद ही होगा, जरा सोच के बताना ब्रैकेट के अंदर 343 किसका क्यूब होता है, 7 का। तो इसको तुम लिखोगे 7 का क्यूब, और माइनस में ये क्या है x का क्यूब लिखोगे ना। क्या अभी a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला वापस आया, अभी a क्यूब प्लस b क्यूब था, अब यहाँ पे क्या है a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस b, और एक में क्या होता है a स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर बोलो 49 प्लस ab, 7 में x का क्या आ जाएगा 7x प्लस b स्क्वायर, यानी कि क्या लिख दोगे x का स्क्वायर। कोई डाउट यार यहाँ तक, क्लियर है ये। चले आगे बढ़ते हैं, 19th वाला जो कि तुम लोग खुद ही करोगे, अभी बताएंगे। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे, पूरा लिखना है, ध्यान देना। 5.67 5.67 5.67 तीन बार है हमारे पास, प्लस 4.33 भी कितनी बार होगा, 3 बार, ठीक है, यहां तक है हमारे पास। अपॉन में आते हैं, अपॉन में क्या लिखा गया है यहाँ पे, 5.67 कितनी बार है, 2 बार, माइनस 5.67 इंटू 4.33 प्लस 4.33 इंटू 4. चलो ऑब्जर्व करेंगे सब लोग ध्यान से, ये पार्ट बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये मतलब 5.67 ऊपर कितनी बार तुमको दिख रहा है, 3 बार। क्या ऊपर वाले पार्ट को बस ऑब्जर्व करना है, तो क्या 5.67 का तुम होल क्यूब लिख सकते हो कि नहीं, 3 बार लिख सकते हैं। ऐसे 4.33 कितनी बार दिख रहा है, 3 बार। क्या 4.33 का भी क्या लिखोगे, होल क्यूब लिखोगे। नीचे जैसा है उसको हम एक काम करें, पावर के फॉर्म में लिख रहे हैं, जो जितनी बार दिखेगा। क्या इतना काम कर सकते हैं, नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर ले रहे हैं कि कोई दिक्कत ना हो। नीचे 5.67 कितनी बार है, 2 बार। क्या इसको तुम 5.67 का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर। ये दो ही एक एक बार है तो इसको एक एक बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। प्लस में 4.33 कितनी बार है, 2 बार। 4.33 का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर। जहां तक को डाउट, जो जितनी बार उसको उतने पावर के फॉर्म में लिखे, बस यही पहला स्टेप याद रखना है, इतना याद किए। अब नीचे डिनोमिनेटर में तुमको देखना ही नहीं है, बस न्यूमरेटर में एक बार चेक करो किसका होल क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है तुमको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला भी देखे भी हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ध्यान देना ए प्लस बी हो गया। अगले में बोलो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी होता ना, माइनस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। 4.33 का क्या स्क्वायर। कोई डाउट यार यहाँ तक। नीचे जो है जो लिखा गया सेम वही उतारेंगे, 5.67 का होल स्क्वायर माइनस 5.67 इंटू में 4.33 प्लस में 4.33 का क्या है, होल स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बताओ। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। ऊपर यहाँ पे पहले क्यूब देखें, 3 बार था क्यूब लिखे। ऊपर किसका होल क्यूब दिखा, ए क्यूब प्लस क्या बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर। ऊपर में जो ब्रैकेट में जो लिखा गया वो देखो, और नीचे वाले जो लिखा गया वो देखो, क्या तुमको दोनों सेम दिख रहा है। ये पूरा पार्ट से ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट गया। कितना आसान था क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। ये बस केवल इसको जोड़ोगे तुम, 5.67 और किसको 4.33 को, कितना रहा जोड़ने पे, हाँ 10 आएगा। 10 पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो आंसर केवल क्या लिखोगे 10। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 10.00। 10.00 का मतलब क्या हुआ, 10.0 का मतलब क्या हुआ, 10 क्यों हुआ। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से काउंट करोगे क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इसको रीअरेंज करते हैं पहले, पता ना किसको किसको एक साथ रख सकते हैं जो काम हो जाए। सबको दिख रहा हो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख जाएगा। तो 9x स्क्वायर माइनस में 64y स्क्वायर लिखे, और ये 3x माइनस 8y को एक साथ कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं।
ये यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा 9x किसका हो जाएगा 3x का, और 64 किसका होगा 8y का। बाकी जैसा है वहां पे ऐसा लिख ही रहा है यहाँ पे 3x माइनस 8y। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है? एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे a प्लस बी और एक में क्या लिखोगे a माइनस बी। तो a प्लस बी और एक में लिख लेंगे a माइनस बी। तो एक पार्ट ये है और एक पूरा पार्ट ये है। चलो कॉमन बताओ क्या निकालेंगे? 3x माइनस 8y कॉमन निकलेगा, है ना। तो ब्रैकेट में बताना क्या बचेगा 3x प्लस 8y प्लस 1। ये पूरा कॉमन हो गया ना, तो यहाँ केवल क्या बचेगा 1। कितने लोग का आ गया था? गुड। बी और सी का वैल्यू बोलो, टाइम क्यों वेस्ट करना है। ए का वैल्यू कितना 2√3, बी का वैल्यू क्या है 1, सी का वैल्यू कितना -5√3। एक्स का फॉर्मूला पता ही है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या 2a। यही होगा ना हमारे पास। चलो ठीक है, रखते हैं इस पे वैल्यू। चलो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a इंटू में सी। ए का वैल्यू कितना है 2√3 और सी का वैल्यू कितना हमारे पास -5√3, यही आएगा ना, अपॉन में 2a। तो 2 इंटू में a का वैल्यू कितना है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 नहीं था, a का वैल्यू कितना था 2√3, है ना। ठीक है, वैल्यू सब सही है ना। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस। एक बार देख लो, 5 टू 10 10 3 कितना आएगा 30, 30 में 4 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 120, अपॉन में कितना है 4√3 कितना आ जाएगा 2 टू कितना आ जाएगा 4√3। वापस करें, जहां फंसो तुरंत ये अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखना 121 तुमको पता है कि रूट के अंदर क्या दिख रहा है जोड़ने पे 121 किसका स्क्वायर होता है यार 11 का, अपॉन में कितना है नीचे 4√3। क्या यहाँ से दो केस निकालोगे? चलो ठीक है, केस 1 पे आते हैं हम लोग। केस 1 x इज इक्वल टू -1 प्लस 11 अपॉन में कितना है 4√3। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बोलो 10 अपॉन में क्या 4√3, 2 टू 4 2 5 10। अभी आ रहा है हमारे पास x बराबर 5 अपॉन में 2√3। लेकिन तुमको पता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहता है, तो क्या करेंगे रेशनलाइज। तो डिनोमिनेटर में कौन है रूट में √3, तो √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से क्या करोगे मल्टीप्लाई। चलो बोलो ऊपर क्या लिखोगे 5√3 और नीचे √3 में √3 का 3 टू कितना आ जाएगा 6। क्या पहला वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास? क्या पहला वैल्यू निकल के आ गया? लेकिन ध्यान देना केवल ऐसे लिख के एग्जाम में मत आ जाना, क्योंकि हम लोग को ब्रैकेट में आकर हम लोग जो भी आंसर लिख रहे हैं क्या दो ब्रैकेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये पूरा पार्ट प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो x माइनस में 5√3 अपॉन में क्या आ जाएगा 6। ये हो गया यहाँ तक इज इक्वल टू क्या है ये 0। क्या ये 0। क्या पहला निकाले हम लोग केस 1। अब ऐसी जरा निकालते हैं केस 2। चलो केस 2 निकालते हैं। x बराबर -1 माइनस कितना था ये बोलो -11 अपॉन में नीचे कितना है 4√3। बोलो कितना आ जाएगा ऊपर -12 अपॉन में 4√3। 4 से कट जाएगा 3 बार में, नीचे √3 ऊपर नीचे √3 से क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो ऊपर जरा बोलना क्या लिखोगे -3√3, √3 में √3 का कितना आ जाएगा 3। क्या 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ केवल क्या है -√3, इधर आके क्या हो जाएगा +√3, क्या हो जाएगा +√3 इज इक्वल टू क्या है इधर 0। हो गया तक। जब लास्ट में आंसर लिखोगे, लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, पहले तो इस क्वेश्चन को वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं भाई, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो नहीं पाया था। ठीक है, बस समझा दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बता चुके हैं लोग। यहाँ पे ये यहाँ पे था 2 के साथ इसका क्या किए थे मल्टीप्लाई किए थे। फिर यहाँ पे जो था तुम्हारा 2cd सी स्क्वायर डी स्क्वायर और 2cd को एक साथ रखे तो c प्लस डी का क्या आया होल स्क्वायर आया। फिर -a स्क्वायर -b स्क्वायर और +2a भी था उसको एक साथ रखे। यहाँ से सेकंड वाले पार्ट से माइनस कॉमन किए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है -2ab। ये किसका होल स्क्वायर था तो a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ c प्लस डी का होल स्क्वायर है, ये पूरा a मानोगे पूरा b मानोगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक में a प्लस b और एक में क्या आया a माइनस b। एक क्वेश्चन नंबर जो था 19 जो बोले सॉल्व करने के लिए शो डेट वाला था, बोला था डिविजिबल बाई 8। पहला लिखा गया यहाँ पे 13 का क्यूब माइनस में क्या लिखा गया 5 का क्यूब। क्या a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है बोलो क्या होता है a माइनस b, और एक में क्या होता है बोलो a स्क्वायर प्लस ab 13 × 5 प्लस क्या होता है b स्क्वायर, और अपॉन में क्या है हमारे पास 8। डिविजिबल बाई 8 का मतलब क्या है, किससे डिवाइड करोगे 8 से। तुम ध्यान देना पहले स्टेप में ही आंसर आ जाएगा, पता है कैसे। देखो 13 में से 5 जाएगा, बताना कितना आएगा 8 ब्रैकेट में बोलो 13 का स्क्वायर 169, 13 5 जा 65, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, अपॉन में क्या 8। क्या 8 से डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया। अब जो बचेगा वो आंसर लिख देना यस इट इज डिविजिबल बाई क्या 8। यही काम करना था यार, क्या काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका सेकंड वाला पार्ट पढ़ लो क्या लिखा गया है। सेकंड पार्ट इसका क्या लिखा गया था 35 क्यूब प्लस क्या a क्यूब प्लस b क्यूब दिख रहा है तुम लोग को। एक ब्रैकेट में क्या आएगा जरा बोलो a प्लस b, तो एक ब्रैकेट में 35 प्लस क्या 27, और एक में क्या आएगा a स्क्वायर
माइनस AB प्लस क्या B स्क्वायर। अब यहाँ तो हम कहेंगे सॉल्व करने का जरूरत यहाँ पे भी नहीं है, अपॉन में क्या है 8, 35 प्लस 27 कितना आएगा जरा बोलो, सॉरी 60, अच्छा सॉरी 62 बोला है, डीजल भाई क्या बोला 62, उनको एक ही लगा। हाँ इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है 62 आ रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट में जो लिखा गया उसको उतार ही दोगे एज इट इज, नीचे क्या है हमारे पास 62, क्या ये कट जाएगा, लिख देना यस इट इज डीजल भाई क्या 62, नोट कर लेंगे इसको सब लोग, जल्दी जल्दी करना।